तो हाय फ्रेंड्स, आपको नया साल का हार्दिक शुभकामनाएं और सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और आज जो वीडियो अपलोड हुआ है तो इस वीडियो को थोड़ा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो बना है ये 14 वोल्ट के ऊपर। जैसा कि देखिएगा, ये मॉसफेट से हमारा जो 14 वोल्ट सेक्शन आता है, जो मॉसफेट का नंबर है 2N60, और उसके साथ एक छोटा आईसी आता है 6 पिन का, जो PWM आईसी होता है। तो फर्स्ट टाइम ये वीडियो, इससे पहले भी 3-4 वीडियो मैंने डाल के रखा है, तो इसमें पूरा डिटेल्स में बताया गया है कि कहाँ खराबी हो सकता है, आईसी कैसे चेक करना है। अब टोटल जो हमारा डायग्राम है उसके ऊपर पूरा डिस्कस किया गया है और एक बोर्ड भी बनाया गया है। तो इस वीडियो को ज़रूर आप लोग लास्ट तक देखें, आप लोगों को बहुत ही फायदा मिलेगा। तो और कुछ नहीं, तो चलिए सबको हैप्पी न्यू ईयर। मतलब कि जितने भी भाई दादा मेरे बड़े जो भी हैं, सर हैं, तो सभी को हैप्पी न्यू ईयर। तो चलिए वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखें। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि वीडियो तो देखिए, बट मैं जो बोल रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से आप लोग सुनिएगा, उससे आप लोगों को और भी फायदा मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नया साल है तो चलिए वीडियो को देखते हैं। आज का जो वीडियो बनने वाला है ये 14 वोल्ट के ऊपर है। तो हमारे ही कुछ स्टूडेंट को थोड़ा दिक्कत आ रहा था इसमें। इसका बहुत वीडियो मैं बना के भी रखा हूँ यूट्यूब चैनल पे, आप लोग देखिएगा। तो इसको थोड़ा शॉर्ट में आज हम लोग समझेंगे कि इसको कितना जल्दी हम इसको ठीक कर सकें। तो इसका तो 14 वोल्ट सेक्शन खराबी था, तो हमारे यहाँ का ही एक भाई एक आईसी लगाया था यहाँ, तो वो आईसी भी शॉर्ट हो गया है। तो इसको कैसे बनाएं, तो इसका पूरा डिटेल्स में मैं आप लोगों को बताता हूँ, और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए। तो देखिए, मैं 2 मीटर ले लिया हूँ। अब जो भी हो, सबसे पहले हमें यहाँ जो ऑसिलेटर कॉइल है इसको चेक करना है। तो चलिए इसको थोड़ा चेक करवा देते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, मतलब 3 कॉइल है। तो यहाँ से इसका कनेक्टिविटी हमें मिलेगा। तो ऊपर के साइड में देखिए जो 2 पिन है उसमें कनेक्टिविटी आएगा, और यहाँ 2 करके हैं, यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा। तो इस ऑसिलेटर कॉइल का थोड़ा डिटेल्स में हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए ये दोनों पिन, ये है हमारा आउटपुट के साइड में, मतलब यहाँ से हमारा AC वोल्ट आउटपुट होके डायोड होके DC बनता है 14। ये एक्चुअली सेकेंडरी कॉइल है, और यहाँ 2 है देखिए। तो यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ से यहाँ ये प्राइमरी कॉइल है, और ये हो गया हमारा, बहुत बिजी है, ये हो गया हमारा ऑक्सिलरी। तो प्राइमरी कॉइल से क्या होता है, यहाँ से सीधा पॉजिटिव घुस के यहाँ से निकल के मॉसफेट के ड्रेन में जाता है। ठीक है, तो कॉइल का जो डिटेल्स था हम लोगों ने देख लिया। अब हमें देखना है कि देखिए ये पार्ट तो हमारा DC के साइड में चला गया, इसको छोड़िए। ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा ऑक्सिलरी, और ये है हमारा प्राइमरी कॉइल। तो यहाँ से हमारा 48 घुस के इधर से निकल के मॉसफेट के ड्रेन में जाता है। तो देखिए मैं आप लोगों को थोड़ा दिखा देता हूँ। देखिए इस दोनों का कनेक्टिविटी हम लोगों ने देखा है। तो यहाँ देखिए इसके ड्रेन पे आ गया, यहाँ ड्रेन पे आ गया हमारा।
तो कॉयल और मॉसफेट, तो सबसे पहले कॉयल को हम लोगों ने चेक किया, उसके बाद मॉसफेट को थोड़ा चेक कर लेते हैं। ड्रेन सोर्स देखिए, मॉसफेट भी सही है। अब जो चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो चीज, तो देखिए तो जो पॉजिटिव सप्लाई था मॉसफेट के ड्रेन में पहुंच गया। अब देखिए, इसका सोर्स होता है सीधा नेगेटिव से कनेक्टिविटी, तो यहाँ दो रेजिस्टेंस दिया गया है 2R2, देखिए यहाँ 1 2, तो ये दोनों पैरेलल में है, तो 2.2 ओम्स था, इसका आधा आना चाहिए क्योंकि जो रेजिस्टेंस है ये पैरेलल में बैठा है। देखिए अब ये पकड़ लिया, तो देखिए 1.7 आ रहा है, मतलब के ये रेजिस्टेंस भी सही है। तो अब हम जाएंगे, इसका जो PWM IC होता है, इसका 6 नंबर पिन से हमारा मॉसफेट के गेट में कनेक्शन जाता है, और इसके बीच में एक 100 ओम्स का रेजिस्टेंस बैठा रहता है जो 101 होता है। तो जो चीज़ मैं कर रहा हूँ आप भी कीजिएगा। तो यहाँ करना क्या है, यहाँ 6 नंबर पिन और मॉसफेट के गेट में हमें देखना है कि इसका 100 ओम्स का वैल्यू आ रहा है क्या। देखिए कुछ नहीं है, मतलब यहाँ जो रेजिस्टेंस बैठा है ये ख़त्म है, इसको चेंज करना पड़ेगा। अब जाते हैं यहाँ, अगर आए तो देखिए यहाँ एक 0 ओम्स का रेजिस्टेंस होता है, ये जो डायोड दिख रहा है इसके पीछे, तो ये क्या है, ये नेगेटिव, यहाँ जो रेजिस्टेंस बैठा था यहाँ से फीडबैक लेके आईसी को देता है, आईसी के 4 नंबर पिन पे। तो इसको भी थोड़ा हम लोग चेक कर लेते हैं, 0 ओम्स है, चलिए काटा मीटर से ही मार लेते हैं। देखिए आ गया, और उसके बाद यहाँ जो कैपेसिटर होता है ये 4.7 63 वोल्ट का होता है, या तो 100 वोल्ट का भी आप लगा सकते हैं। इसको ज़रूर चेक कीजिएगा, अगर ये खराब रहेगा तब भी ये वोल्टेज नहीं बनेगा। तो अब हम जाएंगे आईसी के डिटेल्स में। तो आईसी का पिन इधर से होता है 1 2 3 4 5 6। तो इसका सप्लाई अगर हम देखें तो 1 नंबर पिन इसका नेगेटिव होता है, 2 नंबर चला जाता है हमारा ऑक्टो कपलर, 3 नंबर यहाँ इसको एनसी करके रखा हुआ है, 4 नंबर पे हमारा जाता है नेगेटिव, मतलब सोर्स से इसका फीडबैक आता है, 5 नंबर पिन होता है इसका सप्लाई, मतलब इस आईसी को जिस वोल्टेज के लिए हम लोग यहाँ जो सर्किट बैठा है वही सप्लाई इसके 5 नंबर पिन पे आएगा। और 6 नंबर पिन जो होता है ये इसका गेट स्विचिंग करने के लिए होता है। तो फिलहाल अभी हमें देखिए यहाँ तो इस कैपेसिटर थोड़ा डैमेज हो गया है और यहाँ 100 ओम्स का रेजिस्टेंस खराब है। पहले तो इसको चेंज करते हैं। ये तो गरम है ना। Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon. मोटा तक करे हलवा टाइट कर दीजिए। তোমাকে নিজে হাতে চেক করতে হবে দাদা, বুঝলা ছোটটা। আমি নিজে হাতেই তোমাকে করে দিচ্ছি, বসো। तो अब हम यहाँ 100 ओम्स का जो रेजिस्टेंस है उसको चेंज करेंगे। लिक्विड पेस्ट दाओ ना तो
আমি ওই বাড়িতেই যাবো আবার এই গাড়ি বড় গাড়ি পাঠাতে হবে এইটা আবার ভাইপোর কুকুর কামড়ে দিয়েছে বুঝলি ওকে আবার হসপিটালে নিয়ে যেতে হবে উপর তোলো তুমি আরো। আবার 10টা মধ্যে হসপিটালে যেতে হবে আজকে আগার কথা না নাকি আমরা ঘুরে আসবো আলাদা জানতে করতে আসবো বড় ভাই হসপিটালে নাম দিয়ে জানতাম করে বড় ভাই আজকে এখানে খাই যদি আমাদের সময় থাকে আমি যাবো আমরা কেন তুমি এখানে নিজের হাতে দেখে দাও ঠিক আছে দেখে তুমি আমাদের আমি ঘন্টা খানিক পর আসবো আসো। তুমি একটু দেখে কিন্তু নিজের হাতে তুমি করে দেবো একটু দেখো না হয় আর মানে আমার খারাপ গতি নাই ওনার কাছে গুড়ি নেবো কি ঠিক আছে तो अब हम 6 नंबर पिन से मॉसफेट के गेट में देखेंगे। देखिए आ गया। तो सीधा এবার আইসি লাগবে তো ওটাতে একটু ছোট ছোট আইসি লাগবে। দাদা কালি যে ব্যাটারি দিয়ে জল দিয়ে ধুলো এটা কি কারণে আইসি কই এবারে আছে ওখান দিয়ে নিব করার নেই আচ্ছা कोई दीदी आसुक तापर आईसी আছে আমার কাছে দিয়ে দেবো। चलिए अभी टेम्पोररी यहाँ से निकाल लेते हैं। दीदी আসলে এখান থেকে নিয়ে নেবো। নিয়ে না तो देखिए हम लोगों ने आईसी को भी बैठा दिया है। अब इसको थोड़ा सोल्डर मार देते हैं। तो ये वाला जो पावर सेक्शन है ये मेरे हिसाब से सबसे आसान वाला है। এখানে রেজিস্ট্যান্স বসে নেই তুমি আরো উপরে করো। ক্যাপাসিটার দিতে হবে 4.7 এখানে কোথায় আছে ওটা দেখো তো কে ফোন করছে। হ্যালো দাদা ব্যস্ত আছে দাদা এখন ব্যস্ত পরে করে
সে একটা কথা বলবো ইমার্জেন্সি কাউ কিসের জন্য জানো না? বলো, ভিডিও বানাচ্ছে। ভিডিও বানাচ্ছে তো ওই জন্য বলছি একটু পরে করো। কিসের জন্য জানো না? বলো কিসের জন্য। আজকে পায়ে পড়ে না যেন। কে? নামটা কি বলবো? হ্যাঁ, ইমার্জেন্সি তো বুঝলাম, সবাই তো ইমার্জেন্সি, আমি তো ইমার্জেন্সি করতে পারলাম না আজ পর্যন্ত। সবাই ইমার্জেন্সি করে। আঙুলটা গরম হচ্ছে না। তাহলে মাথা বেরিয়ে এসছে ঠেলতে হবে। না, আবার কত চলবে? तो चलिए, इसको हम लोगों ने यहाँ बैठा दिया है। अब करना क्या है, इसका और थोड़ा डिटेल्स में जाते हैं आईसी के सप्लाई के बारे में। तो देखिए, यहाँ से जैसे 48 वोल्ट हमारा इन हुआ है, तो यहाँ दो रेजिस्टेंस होता है, 104 और 154, मतलब 104 और 154, मतलब 250 किलो ओम्स रेजिस्टेंस, 48 से 250 किलो ओम्स रेजिस्टेंस सीरीज में बैठा है दोनों, और इसके 5 नंबर पिन पे आता है। और ये 5 नंबर पिन देखिए, जो ऑक्सिलरी कॉइल के बारे में मैंने बताया नहीं था, प्राइमरी और सेकेंडरी बताया था, तो ऑक्सिलरी कॉइल से वोल्टेज ये डायोड होके इसी 5 नंबर पे आता है। तो क्यों आता है, ऑक्सिलरी क्यों दिया जाता है, क्योंकि जब हमारा सिस्टम ऑन होगा तो एक टाइम देखिए, ये दो रेजिस्टेंस से तो ये आईसी चल नहीं सकता, तो इस आईसी को सप्लाई देने के लिए ये ऑक्सिलरी कॉइल होके डायोड होके ये सप्लाई आता है यहाँ। तो अगर हम इस आईसी को खराब है या जो भी है चेक करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें देखिए सीधा शॉर्ट चेक करना पड़ता है। तो अब हमें करना क्या है कि ये आईसी शॉर्ट है या क्या है, देखने के लिए देखिए, ये नेगेटिव है, सबका कॉमन है। हम यहाँ 5 नंबर पिन पे भी चेक कर सकते हैं, या तो इस डायोड के यहाँ भी चेक कर सकते हैं। देखिए कोई शॉर्ट नहीं है। तो जैसा मैंने बताया कि इस आईसी के 5 नंबर पिन पे जितना वोल्टेज होगा वही वोल्टेज यहाँ से आउटपुट होगा। तो हिसाब से तो ये बन गया है। अब थोड़ा देखते हैं इसको सप्लाई मार के। এটাই তো। तो देखिए, यहाँ सबसे पहले हमें इस डायोड या इस आईसी के 5 नंबर पिन पे सप्लाई चेक करना है। तो यहाँ थोड़ा रिस्क हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ चेक करेंगे कि यहाँ वोल्टेज आया है क्या। तो देखिए, अगर यहाँ वोल्टेज आ गया, कंफर्म ये आउटपुट है, ये आप लोगों के सामने ही है, देखिए कंफर्म ये आउटपुट है। जैसा मैंने बताया, यहाँ जितना वोल्ट हम लोग बनाएंगे, इस आईसी को सप्लाई देंगे, ये आईसी मॉसफेट को और ऑसिलेटर कॉइल को स्विचिंग करवाएगा सेम वोल्टेज के लिए। तो देखिए यहाँ हमारा सप्लाई आ गया है। तो और एक चीज मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि अगर मान के चलिए कि आईसी सही है और आपका वोल्टेज नहीं बन रहा, तो आईसी सही है या खराब है वो कैसे समझें। तो इसके लिए देखिए हमें एलईडी यूज करना पड़ेगा। अटक पता को नहीं। तो ये आप लोगों को दिखाने के लिए मैं मार रहा हूँ, देखिए, क्योंकि जो ये आईसी होता है PWM आईसी, इसका 6 नंबर पिन से वोल्टेज आता है और जाता है। तो इसको तो हम मीटर से पकड़ नहीं सकते एकदम, वो भी आप लोगों को दिखा दूंगा कि मीटर से वो वोल्टेज हम पकड़ नहीं सकते।
लेकिन एलईडी लगाएंगे तो एलईडी का ब्लिंकिंग हमें दिखाई देगा। तो यहाँ कुछ नहीं करना है, गेट और सोर्स पे मार दीजिए सीधा, या तो गेट और नेगेटिव पे मार दीजिए। देखिए ये मार दिया हमने गेट पे, और ये हो गया हमारा सोर्स। एक्चुअली हमें कनेक्शन देना था गेट से नेगेटिव पे, क्योंकि मॉसफेट का सोर्स नेगेटिव पे है, इसलिए हम लोग यहाँ ही इसको दे दिया है। तो अब देखते हैं, देखिए कैसे स्विचिंग होता है। लाइट ऑफ कर दो तो देखिए मैं ऑन करता हूँ, इसी से आपको और अब बहुत अच्छे से पता चलेगा आईसी काम कर रहा है क्या। तो देखिए, अब देखिए ये कैसे ब्लिंक हो रहा है। अगर आईसी सही है पता करना है तो आप एलईडी मार दीजिए, आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। अब आते हैं गेट के वोल्टेज में। थोड़ा यहाँ देखिए, लाइट तो जल रहा है, इसके गेट में पॉजिटिव है। तो अब देखिए यहाँ कुछ वोल्टेज आपको मिल रहा है, देखिए कुछ नहीं है, क्योंकि इतना स्विचिंग फास्ट स्विचिंग हो रहा है, यहाँ से इसका वोल्टेज ही नहीं पहुंच पा रहा है। देखिए कुछ नहीं है। तो यहाँ अगर हम देखें, ये हो गया कॉइल, ये ऊपर जाता है, खुले दो। বন্ধ করলাম তো, ও ক্যাপাসিটর চার্জ হয়ে আছে না রিস্টার্ট করলে বেরিয়ে যাবে। এতক্ষণ। আইসি ভালো আছে তো? কোনটা? এই মেন আইসি? হ্যাঁ ভালো তো আছে জানি। তোমার তো ভালো, তো কালকে দেখলাম নিয়ে আসলাম ভালো। আমি ট্রাই করছিলাম ওটাই দাদা, সেই জন্য। দেখেন কেমন কেমন লাগে, কিরকম কিরকম লাগে জানি না। तो वोल्टेज हमारा बन गया है। आईसी को कैसे चेक करना है आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया। एक बार बोलो আর কিছু আছে, এর দিয়ে আর কিছু আছে? দেখো কি বলো, বুঝতে পারলা? আর কিছু আছে এর মধ্যে? কিছু আর গুয়াহাটি দেখো, যখন এই 14 ভোল্টটা বানাবে বা খারাপ হোক, কয়েকটা জিনিস তোমাকে চেক করতেই হবে একদম, মানে ওখানে কোনো মার্কাট হবে না। প্রথমত তো 2R2 রেজিস্ট্যান্স, ঠিক আছে, এই দুটোকে চেক করতেই হবে, প্লাস গেটের রেজিস্ট্যান্স। তারপরে এখানে একটা 0 ohms বসে আছে, অতটা খারাপ হয় না, এও অতটা খারাপ হয় না, কিন্তু এরা কনফার্ম খারাপ হবে। 14 ভোল্ট বন্ধ হওয়া মানে এই দুটো শেষ। ক্লিয়ার হয়েছে? তাহলে আমরা কি বললাম যে এই যে আইসির যে 15 ভোল্ট যেটা আসছে, যে 15 ভোল্টের জন্য সুইচিং করে, এর 5 নম্বর পিনে ঢোকে, সেটা কি দুটো রেজিস্ট্যান্স, একটা 100 কিলো ওহমস, একটা 150 কিলো ওহমস হচ্ছে আমাদের সিরিজে আছে। তাহলে হলো কত, 250 কিলো ওহমস রেজিস্ট্যান্স, 48 থেকে 250 কিলো ওহমস দিয়ে 5 নম্বরের সাপ্লাই আসে। শুধুমাত্র অ্যাট এ টাইম, একটা টাইমের জন্যই একে অন করে। যখনই অন হয়ে যায়, এর যে অক্সিলারি কয়েল আছে, এই যে অক্সিলারি কয়েলের সঙ্গে এই দিক থেকে সাপ্লাই এসে এর 5 নম্বরে জোড়া আছে। মানে এই দিক থেকে 48 থেকে রেজিস্ট্যান্স দিয়ে 5 নম্বর, আর এদিকে অক্সিলারি ডায়োড হয়ে 5 নম্বর। মানে অনেক সময় কি হয়, এইখানে ধরাটা রিস্ক হয়ে যায়, তাহলে আমরা এখানে ধরলেও আমাদের কোনো অসুবিধা নেই। এর কিন্তু বেশি কিচ্ছু খারাপ হয় না। তাহলে এই রেজিস্ট্যান্স চেক করব, এই গেটের রেজিস্ট্যান্স চেক করব, 0 ohms চেক করব, বোঝা গেছে? আর 0 ohmsটা যদি খারাপ হয়
ভোল্টেজ কিন্তু হবে, কিন্তু ভোল্টেজ ফ্ল্যাকচুয়েট করবে। আর এই আইসিটা যদি নট খারাপ হয় ওটা কি করে বুঝবো? ওটাই তো শর্ট বললাম তো, এই দেখো ভালো করে আবার দেখো। এটাই প্লাস আর এটাই হ্যাঁ, কারণ এর 5 নম্বর পিন আছে, আমরা জানি যে এর পজিটিভ সাপ্লাই, কিন্তু এর মাঝে তো 250 কিলো ওহমস রেজিস্ট্যান্স আছে না, তাহলে আমি এইখানে চাবির তারে ধরলে কি আমি পাবো নাকি? পাবো না। আমার মিটারটা গেল মনে হয়, বেঁচে গেছে। না গেছে, কনফার্ম গেছে। দেখুন ও লাইন ছিল। দেয়া ছিল তো সাপ্লাই। মিটারটা গেল আর কি, এটাই তো। এই এই উল্টো দিকে যাচ্ছে কেন? এখনো সাব ভোল্টেজ রয়েছে। আমার মনে হচ্ছে আইসি কিছু ফল্ট আছে, তাই বললো। এই উল্টো করে যাবো, 5 নম্বরে ধরলেও হবে। উল্টো যাচ্ছে। হ্যাঁ, ও যাক, ওটা একটু ভোল্টেজ আছে তাই 5 নম্বরে গেলেও আমাদের হবে, আর এই ডায়োডে ধরলেও হবে। এটা যদি শর্ট থাকতো এই কাটা উপর, এটা শর্ট থাকলে কাটাও পরে। তোমার যে এই আইসিটা ছিল, দেখো এই যে আইসিটা, তাহলে আমরা কি বললাম যে ওর 1 নম্বর পিন হচ্ছে নেগেটিভ আর 5 নম্বর হচ্ছে পজিটিভ। তাহলে এইখানে যদি আমরা দাঁড়াও এইরকম ধরি, আবার দেখি এইদিকে এইদিকে, শোনো এটা নয়, তার মানে এই দিকটা হবে। শোনো। এটা তো এটারই না মনে হয়। অন্য জায়গায় শোনো। তাহলে এ আপনার 5, জানি না, দেখতে পাচ্ছি না, এই দিক থেকে এদিকে দেখি। না উঠছে না। এই উঠেছিল এক্ষুনি ফুল একদম। এইবার এই দিক থেকে এইদিকে দেখি, এই দেখো শর্ট, বুঝতে পারছি শর্ট। একবার 5-এ দিলে তোমার ওই কাঁটাটা উঠছে, হুম। মানে আইসি। মানে আইসিটা এরকম ভাবে বসে আছে, এই যে এই দিকে। আমরা প্রথমে ওকে উল্টো দিকে ধরেছিলাম, এই নর্মাল সিম্পল একদম। এই যে দেখো শর্ট নাই, এইখানে ধরা রিস্ক হয়, তাই আমরা এইখানে ধরবো। আচ্ছা। এর সঙ্গে এর কানেক্টিভিটি যদি সেটাও দেখতে চাও দেখাই। ডাইরেক্ট লাইন। এই যে ধরলাম, দেখো আছে। এই ক্যাপাসিটারটা কিন্তু এর সঙ্গে কানেক্টিভিটি আছে ওর, এই 5 নম্বর পিনের সঙ্গে। আর যদি 250 কিলো ওহমস রেজিস্ট্যান্স দেখতে যাই, এই যে এইখানে দেখো, এইখানে ধরেছি, আর ঠিক এইখানে এই দেখো একই, বুঝা গেছে? এইবার যে অল্টারনেটিভ আইসি আমরা ইউজ করি, এই আইসি তো বসাবে, এগুলো যা করণীয় সব করলাম, সব ঠিকঠাক। আমাদের যে অল্টারনেটিভ আইসি আছে, এই যে ফাঁকা জায়গাটা দেখতে পাচ্ছ, হ্যাঁ, এখানে একটা 100 কিলো ওহমসের রেজিস্ট্যান্স মারতেই হবে। যে অল্টারনেটিভ আইসি ইউজ করবো মুস্তাকিম, ধরো যে একটা আইসি তোমাকে দিলাম আমি অল্টারনেটিভ, তাহলে যখন বসাবে, এটা কিন্তু লাগে নাই কেন, এটা আমরা একটা অন্য বোর্ড থেকে টেম্পোরারি তুললাম এখন, কিন্তু অল্টারনেটিভটা যখন বসাবো তখন কিন্তু এই যে ফাঁকা জায়গাটা, এখানে কিন্তু 100 কিলো ওহমস রেজিস্ট্যান্স মারতেই হবে, না মারলে কিন্তু 14 ভোল্ট তৈরি হবে না। আর এই 0 ওহমসটা বললাম, এ খারাপ হলে কিন্তু আমাদের ভোল্টেজ ফ্ল্যাকচুয়েট করবে। ফ্ল্যাকচুয়েট কিরকম, এদিকে যে আউটপুট যেটা 14 একদম স্টিল দাঁড়িয়ে ছিল এখানে, ও কিন্তু দেখা যাবে কখনো 8 হয়, 9 হয়, 15 হয়, 20 হয়, তখন কিন্তু এ খারাপ হয়ে যাবে, হ্যাঁ চেঞ্জ করে দিতে হবে। এবার তুমি এইখানে কিন্তু আরেকটা জিনিস গুরুত্বপূর্ণ পার্ট, তুমি বলবা 0 ওহমস রেজিস্ট্যান্স, দাদা জাম্পার মেরে দাও, জাম্পার মারলে কিন্তু হবে না, রেজিস্ট্যান্স লাগবেই, কারণ এই আইসিকে ফিডব্যাক দিচ্ছে, রেজিস্ট্যান্স লাগবেই। তাহলে সব জায়গায় কিন্তু জাম্পার চলবে না, যার যেখানে যেটা আছে সেটা দিতেই হবে। ঠিক আছে, না বন্ধ করো আর